गुड मॉर्निंग क्लास 7 के सभी स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग आज पाठ 6 पढ़ेंगे, पाठ 6 पढ़ेंगे कवियों की वाणी। कवियों की वाणी में जो है सबसे पहले यहाँ पे जैसा कि दिया गया है कि प्रस्तुत पाठ में मध्यकालीन कवियों में अग्रगण्य सूरदास एवं तुलसीदास की रचना दी गई है। तो हम लोग सबसे पहले सूरदास की रचना को पढ़ेंगे, तुलसीदास की रचना को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज पहला काव्य पढ़ते हैं। पहले काव्य में सूरदास द्वारा लिखित यह जो है भगवान श्री कृष्ण की कुछ आकांक्षाएं हैं, कुछ उनकी शिकायतें हैं अपने माता के प्रति। तो क्या बहुत सुंदर विचार हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अपने माता से क्या कह रहे हैं, वो अपने चोटी के लिए बहुत परेशान है, अपने बाल बढ़ने के लिए बहुत परेशान है। इसलिए उनकी जो है यह शिकायत अपने माता के प्रति बहुत ही प्यारा शिकायत है। तो सबसे पहले इसी का अर्थ समझते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, इसको आप लय ताल से गा भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है मैया कब बढ़ेगी चोटी, तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मैया कबही बढ़ेगी चोटी, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहत बल की बेनी जो होए है लंबी मोटी, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, काढ़त गुहत नहावत जय है नागिन सी भुई लोटी, काँचो दूध पियावत पच पच देत न माखन रोटी, सूरदास जिर चिरजीव दो भैया हरिहल दर की जोटी, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, मैया कबही बढ़ेगी चोटी। इस तरह से आप लयताल से गा भी सकते हैं। तो आइए इसका अर्थ हम समझ लेते हैं। अर्थ में जैसे कि बताया गया है कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से बहुत सुंदर शिकायत कर रहे हैं। बहुत सुंदर जो है शिकायत क्या कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मैया कब बढ़ेगी चोटी। हे माता जी, हमको ये बताइए कि हमारी चोटी कब बढ़ेगी, हमारे ये बाल कब बढ़ेंगे। कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। आप तो कहती हैं कि दूध पीने से बाल बढ़ जाएंगे, लेकिन मुझे कितनी बार दूध पीते पीते हो गया, लेकिन ये मेरा बाल अभी तक छोटा है, ये बढ़ नहीं रहा है। मैया बताइए ये हमारी चोटी कब बढ़ेगी। फिर आगे कह रहे हैं तू जो कहत बल की बेनी जो है लंबी मोटी। और तू तो ये भी कहती है माता, तू तो ये भी कहती है कि तुम्हारी भी चोटी बल का अर्थ होता है यहाँ बलराम से लिया गया है, इनके भाई जो बलराम हैं। हे माता, आप ये कहती हैं कि तुम्हारी भी चोटी बलराम भैया जैसी मोटी हो जाएगी, लंबी मोटी हो जाएगी, लेकिन मेरी चोटी तो बढ़ ही नहीं रही है। उसके बाद फिर बता रहे हैं कि काढ़त गुहत नहावत जय है नागिन सी भुई लोटी। और हे माता, तुम ये भी बताती हो कि काढ़ते हुए गोते हुए स्नान करने से और हमारी जो है चोटी नागिन सी बड़ी हो जाएगी और भुई सी लोटी है, यानी नागिन सी बड़ी हो जाएगी और जो है ज़मीन को छूने लगेगी, लौटने लगेगी। लेकिन मेरी चोटी ऐसी नहीं हो रही है। फिर आगे बता रहे हैं कि काचो दूध पियावत पच पच देत न माखन रोटी। हे माता, तुम मुझे जो है कच्चा दूध पिला पिला करके मुझे बहला फुसला करके बार बार वही कच्चा दूध पिला पिला करके वही केवल दूध ही पिलाती हो, मुझे माखन और रोटी तो देती ही नहीं हो, मुझे वही कच्चा दूध ही पिला देती हो बार बार। इसीलिए लगता है कि हमारी चोटी नहीं बढ़ रही है। और सूरदास चिरजीवो दो भैया हरि हलदर की जोटी। भगवान श्री कृष्ण की बात सुन कर के माता यशोदा
प्रसन्न हो जाती है, हंसने लगती हैं और भगवान श्री कृष्ण की बलैया लेने लगती है और कहती है कि सूरदास जी कहते हैं कि चिरजीवो दो भाई, तुम दोनों भाई चिरायु हो जाओ, दीर्घजीवी हो जाओ, हरि हलदर की ज्योति। और तुम्हारी हरि मतलब यहाँ भगवान श्री कृष्ण का नाम दिया गया है, हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण और हलधर अर्थात बलराम का नाम दिया गया है। तो उनकी माता कह रही हैं कि तुम दोनों भाई सदा चिरंजीव रहो, दोनों भाई हरि हलदर की जोड़ी और कृष्ण और बलराम की जोड़ी सदा सदा के लिए बनी रहे। वो प्रसन्न हो जाती हैं। तो यही आज के वीडियो में इतना ही। अगले नेक्स्ट में वीडियो में दूसरा हम बताएंगे आपको। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक्स।